वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज़ की नई क्लास नया वीडियो लेकर। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कैश डिस्काउंट। अगर हमें कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे पास करेंगे। अगर आपको ना पता हो कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। जब भी कोई सामान बेचा जाता है तो बेचते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अगर किसी को माल उधार बेचा गया है और जब उसे पेमेंट रिसीव किया जाता है तो जब उसे पेमेंट रिसीव किया जाता है, पेमेंट रिसीव करते समय जो डिस्काउंट देते हैं हम दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। इस एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैंने किसी क्रेडिटर से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा। तो जब मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था दैट वाज इन क्रेडिट क्रेडिट यानी उधार पे था। और जब मैं उसको पेमेंट करूंगा, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर हमसे कहता है कि आप आज पेमेंट कर जाइए, तो आप 1 लाख की जगह पे 95,000 रुपये ही दे जाइए। तो यहाँ पर जो 5,000 रुपये कम हो रहा है आपका दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि आपको रिसीव हुआ है ना। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगर हमें टैली प्राइम में कैश डिस्काउंट की एंट्रीज को पास करना है तो वो हम कैसे पास करेंगे। बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है और कंपनी क्रिएट करने के बाद अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी कंपनी में यहाँ पे मैंने क्रेडिटर्स वगैरह बना रखे। इनफैक्ट मैंने कुछ एंट्रियाँ भी पास की हैं, अगर आप देखेंगे डे बुक में आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं उधार माल परचेज करता हूँ और परचेज करने के बाद मैं यहाँ से पहले जो एंट्रियाँ पास है मैं इनको हटा देता हूँ सो दैट आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। चलिए ठीक है। अब यहाँ से मैंने सारी एंट्रियाँ हटा दी हैं। अब मुझे जो उधार माल परचेज करना है पहले मैं परचेज करता हूँ। तो परचेज करने के लिए मैं वाउचर पे जाऊँगा और वाउचर के जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे परचेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ से मैं 103 डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और मान लीजिए यहाँ पर ये रोहन क्रेडिटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से रोहन क्रेडिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अब एक चीज़ और है जो मुझे आपको समझानी चाहिए कि यहाँ पे फिलहाल ये देखिए, आप एक डिस्काउंट कॉलम ये दिख रहा है आपका, ये ट्रेड डिस्काउंट कॉलम है, ठीक है। अगर आपको ये कॉलम ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। सिंपली अगर आप चाहें तो आप F11 प्रेस कर ले अपने कंप्यूटर सिस्टम में, अपने इसी टेली स्क्रीन पे, और यहाँ पर आप देखेंगे यूज़ डिस्काउंट कॉलम इनवाइस, इसको आप यस कर लेंगे। जैसे आप इसको यस कर लेंगे, यस करने के बाद क्या होगा, ये वाला कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो चाहे नगद पेमेंट हो, चाहे उधार माल परचेज या सेल किया जाए, उस समय जो आप डिस्काउंट देते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, उसके लिए आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो F11 प्रेस करना है या फिर आपको कंपनी फीचर्स पे जाना है, बेसिकली इतना समझ लीजिए, ठीक है। फीचर्स पे जाएंगे और वहाँ से आप इसको ऐड कर लेंगे डिस्काउंट कॉलम। तो अभी मेरे केस में मुझे जो भी सामान खरीदना है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सैमसंग गलेक्सी F62 खरीद लेता हूँ 10 पीसेस। रेट डाल देते हैं मान लीजिए हम 20,999 रुपये और यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें भी डिस्काउंट अगर मुझे दे रही सामने वाली पार्टी तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, जब माल बेचा गया था उस समय दिया गया डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। तो फिलहाल मैं ट्रेड डिस्काउंट रहने देता हूँ, ये चलिए मैं 5% ट्रेड डिस्काउंट भी कर देता हूँ। तब माल आपका ये आ गया। एक बार इंटर प्रेस करें, चूंकि मैं माल परचेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे आई दबाऊंगा और यहाँ पर इनपुट या सी दबाऊंगा, सॉरी CGST या SGST मुझे लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे CGST हो गया हमारा और मैं यहाँ से SGST भी कर लूँगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे टोटल पेमेंट बना 2,35,398 रुपये, ठीक है। चूँकि जो सामान आपका वो ये दिख रहा है आपको 1,99,490 रुपये, ये डिस्काउंट काटने के बाद आया आपका, ठीक है। और इसके ऊपर फिर आपका टोटल मिला कर 18% GST लगा, 9% ये, 9% S और 9% C। तो वो आपका टोटल यहाँ पे आ गया। अब आप इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2,35,398 रुपये। अब आपने यहाँ से कंट्रोल करके सेव कर दिया। अब मेन क्वेश्चन ये था, अभी अगर मैं देखूंगा, मैं ऑल्ट यहाँ से G करता हूँ और अगर मैं पेबल डालूंगा PAYA पेबल, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, इंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं 2,35,398 रुपये आपको देने हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे 3,35,398 रुपये देने हैं, इसकी जगह पे आपको देना पड़ रहा है, चूँकि आप जब पेमेंट करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको 2,30,000 रुपये ही देना पड़ रहा है। बाकी आपका 5,398 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है, 80 पैसे का डिस्काउंट पूरा मिल जा रहा है। तो अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, ताकि यहाँ से आपका पूरा का पेमेंट आप कम कर रहे हो, 2,30,000 रुपये ही कर रहे हो, फिर भी आप पेंडिंग अमाउंट में जाके देखोगे तो आपका जीरो दिखाएगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम यहाँ से हम वाउचर्स पे चले जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं पेमेंट वाउचर कर लेता हूँ, ठीक है। चूँकि मेरे केस में क्या है, मैं पेमेंट करने वाला हूँ। किसको पेमेंट करने वाला हूँ, यहाँ से मैं रोहन क्रेडिटर सेलेक्ट कर लूँगा। कितना करना है, 2,35,398 रुपये 80 पैसे पूरा यहाँ पे डाल दीजिए।
अब आप बोलोगे सर मैं इतना पूरा पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं पूरा क्यों डालूँ? आप डाल दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। इतना तो आप डालेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में जाके उसी बिल को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे कैश कितना देना है आपको, सी दबाइए, 2,30,000 रुपये। एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे अगला क्या होगा, जो भी आपका एडजस्टमेंट बचा है करीबन 5,398 रुपये 80 पैसे का, उसके लिए अब यहाँ पे एक अलग लेज़र बनाइए, क्रिएट पे जाइए और यहाँ पे बना लीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड। ये इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे आप, यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। कंट्रोल ए करके सेव करा लीजिए। ये 5,398 रुपये 80 पैसे, कंट्रोल ए एंड सेव। अब अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऑल्ट एंड जी करके, आप यहाँ पे बिल्स पेबल देख लीजिए, आपका ज़ीरो है, यानी कि सारा का सारा पेमेंट हो चुका है आपका। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको कैश डिस्काउंट की एंट्रीज को पास करना है टैली प्राइम में तो वो कैसे करेंगे। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट ज़रूर करिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।